नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात ज़रूरी है में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है घूंघट, जिसको लिखा है इस्मत चुगताई ने। एक लड़का जो बहुत काला था और उसकी बीवी उतनी ही खूबसूरत। जब इन दोनों की शादी हुई तो बात घूंघट पर जाकर अटक गई। उसके बाद क्या हुआ, आइए इस कहानी में सुनते हैं। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रींग आई थी और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं। रोजन यानी उनमें सुराख है। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुब्बार मुअल्लक हो। सफेद चिंगारियां सी फूट रही हैं। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कि कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी, यानी इस धरती का क्रीचर नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हा मियाँ सियाह भट्ट थे, यानी काले थे। रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मात करने वाले दांत। मगर अपनी रंगत की सिहाई से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी। चांद को जानो ग्रहण लग गया। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपनी हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था, शक होता था, यानी डर रहता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद। वो मगरूर है, यानी घमंडी है, दबी जबान से कहा उन्होंने। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़कर बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके इतराने को संजीदगी से न लिया। मजाक ही समझते रहे और छेड़ते रहे। दूल्हे मियाँ शमशीरे बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी सियाही से इस सफ़ेदी में ऐसी घोट डालें कि इम्तियाज़ ही ख़त्म हो जाए, यानी दुल्हन में अपना काला रंग घोलकर उसे भी काला कर दें। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल
औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाई बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन और फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायके के दरमियान मुअल्लक रहीं। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई है। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है, यानी घमंडी है, वो बोले। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अरे अजब गाउदी हो। अमा कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं। मैंने कसम खाई है वो खुद ही घूंघट उठाएगी तो चूल्हे में जाए, अगर नहीं उठाए तो। अमा अजब नामर्द हो। दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो और फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल वला कुव्वत। गोरी भी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐप था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया। ऐसा अंधेरा तो ना देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बनू सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम खुद ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फर्माबरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेल दिए गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखैज हसीना थीं। अंग अंग से जवानी फूट रही थी। आंखें भोजिल थीं, सांसें भरी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़काना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर समरगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाई बाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थीं कि सुनवाई आई। कहा, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम तक वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी बी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला
आधे सफ़ेद सर में सुहागा का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ। काले मियाँ ने नज़ा के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। रंडापे का मतलब विधवा का जो सफ़ेद दुपट्टा होता है वो खींच लिया। कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इस तरह की कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरी ये कहानियाँ। धन्यवाद।